वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि कौन आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। तो ये रीडिंग रिक्वेस्ट की गई है और कमेंट सेक्शन में मुझे इस रीडिंग की रिक्वेस्ट की गई थी और काफ़ी टाइम से इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि कौन आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनसे आप मिले नहीं हो, कोई नेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन वो हम रीडिंग में जानेंगे। इस रीडिंग को मैंने राशि वाइज रखा है और स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। पहले ऑप्शन में जो राशियां हैं वो फायर एलिमेंट की हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। दूसरे ऑप्शन में वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तीसरे में एयर एलिमेंट है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। चौथे में अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, तो देखते हैं कौन बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने फायर एलिमेंट की राशियों को चुना है, आपके जीवन में बहुत जल्द जो आने वाला इंसान है ये आपका कोई एक्स पार्टनर है, क्योंकि आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपके एक्स की एनर्जी को दिखा रहे हैं। और ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको इस रिलेशन में बहुत बारी हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, तकलीफ़ दी है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते रहे हो। और ये वो इंसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन वो पर्सन आपके कांटेक्ट में भी इन एंड आउट सिचुएशन रखते हैं। तो ये पर्सन क्यों बहुत जल्द आने वाले हैं, उसकी वजह क्या है? पहली वजह तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का ट्रांजिट है। तो बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले कुछ दिन जो हो सकते हैं अगले 15 से 20 दिन, नेक्स्ट 15-20 डेज में काफ़ी सारे लोगों के रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप चल रहा है या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी ब्रेकअप हो गए हैं, जितने भी नो कांटेक्ट में चले गए हैं, सभी इसी टाइम के बीच में आ जाएंगे। कहने का मतलब इस रिलेशन में एक अच्छी शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट आप लोग देख सकोगे, महसूस करोगे, और आपको भी लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पर्सन बदल रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपको लेकर वो कॉन्शियस हो रहे हैं और अपनी पुरानी गलतियों से अपने आप को चेंज करते आपके लिए कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आप दोनों के फ्यूचर के लिए हो। तो जिन लोगों को लंबे समय से वेट है कि उनका पार्टनर, चाहे वो लड़का है, लड़की है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, वो उनसे कांटेक्ट में आए, वो उनसे टाइम स्पेंड करे, वो उनके साथ एक अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाए, तो अगले 15-20 दिन आपकी लाइफ में ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको किसी भी वजह से छोड़ा था या मजबूरी में इनको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिस डिसीजन के लिए ये रेडी नहीं थे। तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक भी निकल कर आए हैं जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में हो सकते हैं। स्ट्रांगली वाटर एलिमेंट के साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट का एक साइन इम्पॉर्टेंट है, लिब्रा, तुला राशि का। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में 2 साइन हैं, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, मकर और कन्या। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो बचा है एलिमेंट वो है फायर एलिमेंट का, और फायर एलिमेंट में एरीज और लियो बहुत स्ट्रांग है, मेष और सिंह राशि। तो जिन लोगों को अपने एक्स
का इंतज़ार है अपने पुराने पार्टनर का, जिनके साथ रिलेशन में कोई दरार पड़ गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने अगर आपको छोड़ा था, तब भी चांसेस हैं कि वो पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि पिछले 15-20 दिनों में आपके एक्स वापस आए हों। और बहुत कम चांसेस हैं कि आपके लिए कोई नया पर्सन आपको अगले 2 से 6 महीनों के बीच में मिल सकता है। और जो लोग किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रहे, तो अगर आपको वेट भी है कि कोई नया इंसान ज़िंदगी में आना चाहिए, क्योंकि पास्ट वाले ने धोखा दिया है, चीटिंग की है, बिट्रेयल दिया है, लेकिन आप उनकी मेमोरीज़ को, उनकी यादों को लाइफ से निकाल नहीं पा रहे, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे, तो नए कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है। और ये जो इंसान नया आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, ये टोटली पहले पार्टनर से डिफरेंट होंगे, टोटली। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो या जो आपकी इच्छाएं हैं उससे थोड़े अलग हों, थोड़े हटके हों, लेकिन ये लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है एंड रोमांटिक पर्सन है। तो आज के लिए ऑप्शन 1 आपके इतने ही कार्ड्स आए हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, शॉर्ट रीडिंग थी, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को कवर किया जाए। और जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हैं, सारे प्रोसेस को अच्छे से बताया है, क्या सर्विसेज हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ जाके आप चेकआउट करें, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ मैं बहुत सारे डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, टैरो से जुड़ा हुआ, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, और बहुत तरह की अलग अलग वहाँ पे मैंने रेमेडीज़ को भी शेयर किया है। तो अभी के लिए ऑप्शन 1 इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2 वाटर एलिमेंट के जिनके साइंस हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कौन बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है? तो पहला कार्ड यहाँ पर है, ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, ये आपके सोलमेट हैं, सोलमेट की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कांटेक्ट से डिलीट किया है, ब्लॉक किया है, या फिर पिछले लंबे समय से इस पर्सन का आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ओपन हार्ट नहीं है, बहुत खुल के अपनी बातों को ये आपसे बताते नहीं हैं। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, बिट्रेयल दिया है, धोखा दिया है किसी और के लिए। तो अगर आप अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हो, ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में ना अभी भी कुछ स्नीकीनेस है, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। और अगर आप इन्हें दोबारा मौका देना चाहते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपके कार्ड्स इनकी एनर्जी को ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, कोई ऐसा चॉइस, कोई ऐसा ऑप्शन या कोई थर्ड पार्टी, जिसके कारण ये 2 सिचुएशंस में, 2 लोगों में हमेशा जगल करते रहते हैं। तो जिन लोगों को चाहिए कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें, तो मुझे लगता है आपके रिलेशन को ठीक होते होते कम से कम आने वाले 4 महीने लग सकते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ 4 महीनों का टाइम बहुत लोगों के लिए एक लंबा टाइम होता है, क्योंकि हर इंसान इतना लंबा टाइम किसी का वेट करने को रेडी नहीं होता। दुनिया बहुत फास्ट गोइंग है, हर इंसान को लाइफ में कुछ ना कुछ जल्दी चाहिए, चाहे प्यार है, पैसा है, नौकरी है, व्यापार है।
तो अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो अगले 4 महीनों तक इस इंसान की एनर्जी में कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर और आपके साथ फ्यूचर को लेकर कुछ हद तक सीरियसनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बहुत जल्दी आए, क्योंकि ये आ तो बहुत जल्दी रहे हैं बट कमिटमेंट के साथ नहीं, थोड़ी एनर्जी इनकी डाइसी है। और आपके कार्ड्स में ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ना किसी तरह का हीलिंग सेशन लेने की ज़रूरत है और अपने आप को रिकवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइस आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है ये लोग कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि जब ऑप्शंस स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको तो आपने किसी अदर ऑप्शन को भी चुना होगा, जबकि आज मैंने पिक ए कार्ड में या पिक ए पाइल सिलेक्शन के लिए राशियां रखी हैं ताकि आप अपनी राशियों को चुनकर अपनी रीडिंग को एंजॉय करें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कन्फ्यूजन आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि यही पर्सन लौट कर वापस आ जाए और ये आपको छोड़े नहीं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील करते हैं बट एक्शन नहीं लेते। तो कुछ लोगों के लिए तो कोई नया पर्सन है, टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकते हैं। और ये कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होंगे। ये आपके शहर से नहीं होने वाले। बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन होगा जो किसी बिजनेस या करियर के लिए आपके सिटी में आए होंगे कहीं और से ट्रैवल करके, या आपको ऑनलाइन मिलेंगे या कोई मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप, चैटिंग ऐप से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल करने जाओ या ऑलरेडी आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, वहाँ पर आपकी किसी नए इंसान से मुलाकात हो। तो ऑप्शन 2 में ओवरसीज़ कार्ड्स हैं, यानी कि फॉरेन कनेक्शन इस ऑप्शन के अंदर कुछ लोगों का दिख रहा है। आपके पर्सन या तो किसी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन लैंड से होंगे, या ये जो नया पर्सन होगा आपको मिलने के बाद कहीं फॉरेन में किसी दूसरे शहर या कंट्री में जो आपसे बहुत दूर हो वहाँ जा सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए नए पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और पुराना पर्सन जो आपकी लाइफ से चला गया है या चली गई है उनका कमबैक दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर कमिटमेंट का यहाँ पे इशू होगा क्योंकि अभी भी आपके पर्सन क्लियर नहीं है। आपने इस पर्सन का ना बहुत लंबे समय से वेट किया है कि ये एक ना एक दिन बदलेंगे, चेंज हो जाएंगे, बट वो चेंज बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। ये कुछ दिनों के लिए बदलते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये उसी ज़िद्दीपन की एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पर इनको आपके ऊपर गुस्सा करना, कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना वो डुअल पर्सनैलिटी है। कभी ये बहुत स्वीट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लविंग होते हैं, क्योंकि इमोशंस तो हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत वीक है फ्यूचर को लेकर, क्लैरिटी को लेकर। रिस्क लेने से आपका पार्टनर डर रहा है या डर रही है। अब ये रिस्क शादी से रिलेटेड हो सकता है कि आपने इनसे शादी को लेकर कमिटमेंट मांगा है, या फिर ये पहले से मैरिड हैं जहाँ पर ये आपको शादी वाला ऑफ़र नहीं दे सकते, या फिर आप में से कुछ लोगों ने खुद ही इस पर्सन से अपने कांटेक्ट को ख़त्म किया है क्योंकि आप चाहते हो कि कोई आपको वैसा प्यार दे जैसा आप उनको देते हो। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आप लोगों को बताया। अब इनके जो कार्ड्स हैं वो इनकी नेक्स्ट प्लानिंग को भी दिखा रहे हैं कि अगर ये आएंगे
तो विद इन 4 डेज, 4 वीक्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स बहुत कम है कि ये दोबारा आके शादी को, कमिटमेंट को, आपके दोबारा ट्रस्ट को जीतना, आपका दिल जीतना, इस तरह की एनर्जी को रिक्रिएट करेंगे। लेकिन अगर ये टाइम लंबा लेंगे तो फिर किसी सॉलिड प्रपोजल के साथ आएंगे, और अगर ये जल्दी आते हैं तो थोड़ी एनर्जी इनकी इमेच्योर होगी या चाइल्डिश होगी। तो आपके कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं मैंने एज इट इज़ आप लोगों को बताया। अब इनकी जो राशियां निकल कर आई हैं, ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के, वो ज़्यादातर इनके चार्ट में एयर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं। इनका माइंड बहुत जल्दी वेवर करता है जैसे हवा का झोंका। तो ये पर्सन की जो राशियां हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि होगी। और वाटर एलिमेंट के इनके भी साइन आए हैं, जिसमें स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट का साइन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। और फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रांग जो साइन है वो है लियो का, सिंह राशि का। तो ये मैंने आपको इनकी राशियां बताई हैं, लेकिन ज़्यादा आपको एनर्जीज़ के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर वो रेजोनेट हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी रीडिंग आपको काफ़ी हद तक आने वाले टाइम में गाइडेंस के साथ साथ क्लैरिटी भी देंगी। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है वो रीच आउट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे होंगे, वहाँ जाकर आप मैसेज कर सकते हो। और टैरो के अलावा न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली देखना, टैरो के स्पेल्स और तरह तरह के हीलिंग सेशंस, वास्तु, रिचुअल्स, रेमेडीज़ और थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, मेरे बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो मैंने इसलिए आपको वीडियो में बता दिया है कि मैं टैरो रीडर तो हूँ ही, मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जिनको भी मैच मेकिंग करानी हो, कुंडली दिखानी हो, वो भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको कोई उपाय लेने हो, हवन कराना हो या किसी भी तरह का पूजा करवाना है या कोई हीलिंग सेशन लेना है, वो भी कर सकते हैं कांटेक्ट। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स ही इतने निकले हैं। आई होप आप लोगों को अपनी रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करें। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन 3 जिन्होंने एयर एलिमेंट की राशियों को चुना है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि वाले, तो कौन बहुत जल्द आपके जीवन में आ रहा है? सबसे पहले तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको छोड़ा है या आपने इनको ब्लॉक किया है। कुछ ना कुछ यहाँ पे दोनों के बीच में कोई ऐसी खिचड़ी मची है या कोई ऐसा रायता फैल गया है कि अच्छी खासी लव स्टोरी में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री के बाद ये रिलेशन या तो ब्रेकअप को दिखा रहा है या फिर लंबे समय से आपका इन एंड आउट रिलेशन गोल गोल चक्कर में घूमी जा रहा है, राउंड एंड राउंड, और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट इनको कुछ ब्लॉक कर रही है एनर्जी, कुछ भी। ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, ये इनके खुद के नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं, किसी तरह का ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा एविल आई आप दोनों के रिश्ते में लगा हो सकता है, जिसे हम कहते हैं नज़र लग जाना, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया है ताकि आप दोनों कभी भी एक साथ ना रह सको। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में सभी लोगों पर ब्लैक मैजिक नहीं है।
और मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहती कि सिर्फ रीडिंग में सुनने के बाद आप अपनी लाइफ का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लो। उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होती है। एंड रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए, किस इशू पर चाहिए, कौन सा लाइफ का प्रॉब्लम है, वो भी आपको बताना पड़ता है। बाकी सारे रीडिंग के और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सारी सर्विसेज मेंशन्ड है और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन्ड है, क्योंकि मैं कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, कोई पेमेंट लिंक, कोई अकाउंट नंबर कमेंट सेक्शन में कभी भी नहीं डालती। तो अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज करके कहता है कि टॉक थ्रू टैरो से आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, आज तक कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। जहाँ भी कांटेक्ट करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लगे हैं, वहीं कर सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन थर्ड आपके लिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं उसकी चर्चा क्यों की है, क्योंकि ऑप्शन थर्ड वालों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी टैरो रीडिंग लिया होगा या कंसल्टेशन किसी से भी लिया होगा अपने लव रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला, उस तरह की गाइडेंस नहीं मिली जो आपने उम्मीद लगाई थी। तो कौन है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहा है? गाइस, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको चीटिंग दी है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, किसी और के लिए आपको छोड़ा था। अब इस पर्सन का कार्मिक साइकिल किसी ऐसे इंसान से खत्म हो रहा है जिनके जाने के बाद आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ये पर्सन अपनी किए की सज़ा पा रहे हैं, इनके कर्मा के कार्ड निकले हैं और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। What goes around comes around, आपने बहुत बारी सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कई बार बहुत साल लग जाते हैं कि किसी को उसकी किए की सज़ा मिले, और कई बार कुछ महीनों में ही हमें पता लग जाता है कि भगवान ने उनके साथ ये कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो भी रीडिंग कर रही हूँ किसी को हर्ट करने के लिए या किसी के पार्टनर की बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही, या किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कर रही। बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर, लेकिन कोई भी सच्चा टैरो रीडर है, पंडित या ज्योतिषी है, वो कभी भी आपसे सच्चाई नहीं छुपाएंगे, जो सच है आपको बताएंगे, ताकि आपकी लाइफ का मार्गदर्शन हो, आपको राइट गाइडेंस मिले, टाइम पर गाइडेंस मिले, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सतर्क हो जाएं। तो ऑप्शन 3 में काफ़ी सारे लोगों का एक्स ही वापस आएगा या आएगी, लेकिन आपके कुछ कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपने या तो माइंड प्रिपेयर कर लिया है, दिमाग तैयार कर लिया है अपना, कि मुझे अब इसे लाइफ में रखना नहीं है। मैंने इसे बहुत चांस दिए, बहुत बारी इनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, माफ़ किया, लेकिन इस पर्सन ने उतनी ही बार उन गलतियों को ठीक नहीं किया, लेकिन बार बार उन गलतियों को दोहराया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी कैसोनोवा टाइप है। इनको लाइफ में एंजॉयमेंट, पार्टी, क्लबिंग, सोशलाइजिंग, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना, हो सकता है इन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स भी बनाए हों सोशल मीडिया पर। कभी कभी वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, और कभी वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है जिसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। इनको कभी लगता है कि उनको आप ही के साथ रहना है, और कभी इनको लगता है कि इनको फ्री रहना है लाइफ में, किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं है, किसी तरह के शादी के चक्कर में फंसना नहीं है। और 30 to 40%
मेरे दर्शकों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो ब्रांड न्यू पर्सन है, टोटली न्यू पर्सन, और ये आपको हर हाल में, जब से आप रीडिंग सुन रहे हो, विद इन 7 to 9 मंथ्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये अगले 9 हफ्तों में आ सकते हैं, ये कोई नया इंसान है। बाकियों के लिए 7 से 9 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे ये कोई मैरिज का रिश्ता आया है ऑलरेडी, आपको उस पर्सन से भी शादी होने के चांस हैं, या उसके साथ आप किसी कमिटमेंट में जा सकते हो और 1-2 साल के बाद डेट करने के बाद आप उस पर्सन से शादी भी कर सकते हो। ऐसे कार्ड्स आपकी पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो गाइज, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी हो, आंसर्स दिए हों, क्योंकि आपके इतने ही कार्ड्स आए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैम एक्स पर रीडिंग बनाओ। कई बार सभी के एक्स वापस नहीं आते, कई बार कुछ लोगों की जर्नी उनके साथ कार्मिक होती है और कुछ नए लोगों का आना लिखा होता है। तो मैं जब भी रीडिंग्स लाती हूँ वो एक सोची समझी रीडिंग नहीं होती, वो ऐसी रीडिंग होती है जो अचानक बने। मेडिटेशन में जो भी चैनल्ड होता है मुझे, मैं उसे टॉपिक के रूप में ले आती हूँ। तो जब भी रीडिंग्स लेट होती हैं तो आप समझ आया करें कि शायद वो गाइडेंस, वो समय आपके लिए कुछ बता नहीं रहा। अभी आपको भगवान पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। तो ऑप्शन 3 आपके लिए इतना ही जो गाइडेंस है वो निकल कर आया है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने सेल्फ लव को बढ़ा देना है, और जो आप लोगों पर अंधाधुन विश्वास करते हो आंखें बंद करके, उस ब्लाइंड ट्रस्ट से अपने आप को बचाएं। ठीक है, तो ये रीडिंग पसंद आए तो इसे क्लेम भी करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो को लाइक दे दीजिए। अब मैं बढ़ती हूँ लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन आ रहा है आपके जीवन में? पहली बात तो ऑप्शन नंबर 4, ये रीडिंग राशि पे रखी थी कि राशि वाइज आप अपनी पाइल सिलेक्शन करें, लेकिन बहुत लोग मुझे यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। आपका ध्यान गया है किसी अदर ऑप्शन की तरफ, तो आप उसे भी सुनिएगा, उसमें भी आप ही की एनर्जी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जब ध्यान चला जाता है, वो हमारे पार्टनर की एनर्जी या कार्ड्स हो सकते हैं या उनकी राशियां हो सकती हैं, क्योंकि ऑप्शन 4 में कुछ कार्ड्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखा रहे हैं। आपको 4444, 444 या नंबर 4 बहुत दिखता होगा, और पिछले कुछ महीनों से या हफ्तों से या कुछ दिनों से ये नंबर आपके सामने बार बार आ रहा होगा। कुछ लोगों के लिए 111, 1111 बहुत दिख रहा होगा। तो आपके जीवन में कौन आ रहा है गाइज? आपके जीवन में आपका कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको किसी अदर पर्सन के लिए छोड़ा, ब्रेकअप किया या आपको धोखा देकर गए थे, वो पर्सन वापस आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस पर्सन को बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि नंबर 4 जो है वो एक मायावी नंबर है। टैरो में नंबर 4 की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। नंबर 4 बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में नंबर 4 बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है, फुल ऑफ इल्यूजन, डार्क सीक्रेट्स, सडन इवेंट्स, नॉर्थ नोड जिसे हम राहु कहते हैं। और कई बार नंबर 4 आपकी लाइफ की बहुत सारी डिज़ायर्स को दिखाता है, ज़िंदगी की वो सारी इच्छाएं जो आज के कलयुग से आपको उम्मीद लगाते हो आप कि वो चीज़ हमें मिल जाए, जैसे खूब सारा पैसा, खूब सारा प्यार, खूब सारा रोमांस, खूब सारे सेक्सुअल प्लेजर्स, खूब सारा लग्जरी लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल, मनी और सडन मनी। तो ये जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और जिनके ये एक्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग से शार्प पर्सन है, बहुत तेज़ दिमाग पर्सन है, जिनकी
एनर्जी आपको कई बार फील होती होगी कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं या चालाकियाँ करते हैं। तो ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए कोई नया इंसान है, बाकियों के लिए तो ये एक्स नज़र आ रहा है। और ये पर्सन वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को किसी ने चीट किया है। इस पर्सन को या तो दोस्ती में धोखा मिला है, या पैसों को लेकर किसी ने छोड़ दिया है, या इनके घर में ही किसी इंसान ने इस इंसान को, आपके पर्सन को किसी भी तरह से मिस गाइड किया या मिस जज किया, और आपके पर्सन को लगा कि जो उनकी फैमिली वाले कह रहे हैं वही सही है। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि फैमिली वालों ने भी आपके पर्सन के साथ कुछ बातें हिडन रखी हैं। हो सकता है फैमिली वालों को आप दोनों के रिलेशन का पता हो, और उन्होंने, फैमिली वालों ने आपके पर्सन को दूर किया हो आपसे कुछ भी बोलकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि स्टेटस मैच नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पैसों को, या रिलीजन अलग है, या कास्ट का प्रॉब्लम है, कल्चर का प्रॉब्लम है, और फैमिली इन सभी चीज़ों को अप्रूव नहीं करती। तब इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, या कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में अचानक आया जो इनका एक्स हो सकता है, या कोई नया रिलेशन जो इनको बाद में पता लगा कि वो तो फेक पर्सन है। तो अब ये पर्सन पछता रहे हैं, अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है। ये आपको मिलेंगे आने वाले 4 महीनों से लेकर 7 महीने, 11 महीने, या अगले 17 महीने। ये टाइम जो मैंने आपको दिया है, बहुत लोगों की इस टाइम के बीच में शादी भी हो सकती है। तो आई होप आपको अपने आंसर्स मिले हों। राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं ऑप्शन 4 में। अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो उसे भी चुन ले। और ये रीडिंग कितनी अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, वीडियो को लाइक दे दें, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन अगले 4 दिन में भी आ सकते हैं। तो अभी इतना ही। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।